एशिया की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा नीट 2024 में धनीपुर महुआरी गांव निवासी महिमा सुरेश मिश्रा के पुत्र यश मिश्रा की कीर्ति फैली है। नीट में 696 अंकों के साथ यश मिश्रा ने सफलता अर्जित कर परिवार, गांव के साथ ही जिले का नाम रोशन किया। यश मिश्रा धनीपुर गांव निवासी किसान सेवा सहकारी समिति जंगीगंज के सचिव रहे। स्वर्गीय कृष्णचंद्र मिश्र के पौत्र और रामकृष्ण मिश्र के भतीजे हैं। यश ने घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई से सफलता अर्जित की। तमाम प्रतियोगी छात्रों के लिए वह नजीर भी हैं। ग्राम प्रधान रमेश मिश्रा समेत निर्मल चंद्र केशव करुणा शंकर, प्रदीप रवि तिवारी, बऊ शिव कुमार तिवारी, प्रकाश चंद्र आशीष मिश्र, अजय तिवारी, राकेश मिश्रा, महेश शुक्ल, अरुण मिश्र, देवेश मिश्रा, कल्लू मिश्र, ओम बाबा राहुल मिश्र, बबलू मिश्र ने घर पहुंचकर बधाई दी। इस सफलता पर क्या कुछ कहा है यश और उनके परिजनों ने, देखिए भदोही से मिथिलेश द्विवेदी की लाइव रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम भदोही जिले के बीट ब्लॉक के जंगीगंज बाजार में हैं। जंगीगंज बाजार से सटे धनीपुर गांव जो ग्राम पंचायत महुआरी में है, यहाँ के स्वर्गीय कृष्णचंद्र मिश्र जो किसान सेवा सहकारी समिति जंगीगंज के सचिव थे, उनके पौत्र और सुरेश मिश्र के पुत्र यश मिश्रा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नीट परीक्षा 2024 में यश ने क्वालिफाई किया है। हम बात करेंगे, परिवार के सभी लोग हैं, सदस्यों से बात करेंगे, परिवार से बात करेंगे, यश से बात करेंगे। आपको बता दें कि नीट परीक्षा 2024 जो एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, कही जाती है, रिकॉर्डेड है, उस परीक्षा में ग्राम पंचायत महुआरी धनीपुर के सुरेश मिश्र के पुत्र यश मिश्रा ने जिस तरह से सफलता अर्जित की है, ग्रामीण परिवेश में अर्जित की है, सफलता के पीछे के कारण क्या रहे हैं और किस तरह से यश ने तैयारी किया है, परिवार का किस तरह से सपोर्ट मिला है, हम पूरे मसले पे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं, किस तरह से आपने सफलता अर्जित किया, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश है, गांव है, और गांव से किस तरह से आपने पढ़ाई की? अपनी जो गलतियां की थी उन्हें गलतियों से सीखने की कोशिश की, क्योंकि मैंने तीसरा ड्रॉप था मेरा, तो मैं जितना गलतियां करता था नोट करता था और उनसे सीखा। और मैं रिवीजन और मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मैं हर वीक में कम से कम 1200-1300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था इस साल पूरे, और बहुत सारे मॉक टेस्ट का किया था मैंने प्रिंट करा के मॉक टेस्ट देता था, और वो जो गलती आती थी उनको गलतियों को ठीक करके ऐसे करता था, और ऐसे करते करते मेरा स्कोर बढ़ता गया और फिर एग्जाम देने पैसा हुआ। मैंने कहाँ पढ़ाई की? सर मैंने अपना 10th तक मैंने एक यहाँ स्कूल है बुनमैक्स कन्वेंट स्कूल करके, मैंने वहाँ पढ़ा था, और फिर मैंने 11th-12th जावंती मॉडल स्कूल सीतामढ़ी जो है, और उसके बाद फिर मैंने ड्रॉप लेके हॉस्टल ले लिया था बनारस में और ऑनलाइन कोचिंग ले लिया था, और वहीं से पढ़ाई करता था। और जहाँ से मुझे ऑनलाइन मटेरियल मिलता था मैं उसको यूज़ करता था, पढ़ता था। बहुत ऑर्गेनाइज पढ़ाई नहीं था, बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, लेकिन बस ये था कि बस हार्डवर्क करता था, घंटे डालता था और इससे रिजल्ट आते थे। शुरू में निराशा होती थी, लेकिन धीरे धीरे आते थे ठीक रिजल्ट। कोचिंग कहीं आपने की? तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग किया था और यूट्यूब से पढ़ाई करता था। ऑनलाइन मैंने कोचिंग ले लिया था, एक बैच 4000 का था, और यूट्यूब से पढ़ता था। यही जो था मेरा। तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म था जो आपका, वो किस तरह का था? तो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में सर मेरा 450 आया था, और उसके बाद मेरा जो सेकेंड ड्रॉप था उसमें सर मेरा 595 आया था। तो सर मेरे परिवार में बहुत भरोसा था, मैं तो छोड़ने वाला था, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत करीब है, 10-12 नंबर से तुम्हारा इस बार छूटा है, तुम एक बार और कोशिश कर लो। मेरे दादा बहुत मुझे समझाते थे, उनका बहुत ही सपोर्ट था, बहुत ही समझदार आदमी थे, और पापा मम्मी सब दोस्त भी बहुत अच्छे, तो सब समझाए। तो मैं कहा ठीक है, एक बार हिम्मत करते हैं। तो मैंने फिर एक बार ट्राई किया और इस बार नंबर अच्छा आया भगवान की कृपा से। और पापा और मम्मी का सपोर्ट, वो सपोर्ट किस तरह का मिला सर? जैसे कभी कभी सर डिप्रेशन में कभी बहुत डिप्रेसिंग हो जाता था कि कुछ दिक्कत आ रही है, तो मम्मी से मैं शेयर करता था अपनी बातों को। पापा समझाते थे कि ठीक है, तो अपना बस मेहनत करते रहो, और अगर कुछ खराब होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और भी चीजें लाइफ में कर लेना। तो बस यही सब दिमाग में था कि अगर मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, अगर हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा तो फिर और भी चीजें लाइफ में उनको देखेंगे, यही सब चीजें नहीं। लेकिन फिर सर यही है कि सर प्रॉब्लम होती थी तो मैं इनसे शेयर करता था, और ये समझाते थे बातों को, प्रॉब्लम बताते थे। तो ये सपोर्ट था सर फैमिली में रहने का। कि किसे श्रेय देना चाहेंगे इस पूरी सफलता को? प्रेरणा तो सर मिली सर मेरे दादा से ही सर, और मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं सर, तो इन्हीं को श्रेय देना चाहूंगा सर। और मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे, उनके रहने से मैं थोड़ा गाइड हुआ सही डायरेक्शन में। तो सर यही सब मेरे परिवार, दोस्त और जो टीचर्स हैं मेरे सर, सबसे इम्पोर्टेंट टीचर जिन्होंने सिखाया है मुझे, जितने भी टीचर्स हैं सर यूट्यूब पे और जो कोचिंग में,
ये मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था। और कहीं भी सर मैंने बहुत लोगों से पढ़ा, मेरा बताना सर मेरा अनऑर्गेनाइज बहुत था, बहुत ऑर्गेनाइज में पढ़ाई नहीं करता, जो मुझे अच्छा मिलता था मैं उसे पढ़ने लगता था। तो जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया तो सर मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनको श्रेय दूंगा, और मेरे माता पिता परिवार को सबको। चिकित्सा एक सेवा का क्षेत्र होता है। चिकित्सक को लोग भगवान के स्वरूप में पूजते हैं, मानते हैं इस धरती पे। लेकिन आज का जो चिकित्सक है वो कारोबारी हो चुका है, व्यवसायिक हो चुका है। और आप देखते हैं कि अस्पतालों में आज एक गरीब तबके का आदमी उपचार कराने से डरता है कि पता नहीं कितने पैसे खर्च होंगे, और होते हैं, तमाम परिवार तबाह हो जाते हैं बीमारी के पीछे। तो किस तरह का ध्येय होगा, किस क्षेत्र को चुनेंगे आप? सर ये बात सही है सर, क्योंकि सर मेरे घर में मेरे पिता की तबीयत खराब थी और मैं खुद देखा हूँ कि कैसे चलता है सिस्टम। तो सर इस सिस्टम में कुछ चेंज लाने की कोशिश करूंगा सर, ताकि गरीब से गरीब को अफोर्ड कर सके कुछ। तो सर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पूरे सिस्टम में कुछ एक अच्छा चेंज लाऊं। और अभी तो सर मैं सोच रहा हूँ कि किस फील्ड को चुनूंगा मैं सर। अभी बस अच्छा डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, फिर उसके बाद सर स्पेशलाइजेशन करना है। लेकिन सर ये है कि सर कुछ अच्छा करना है अपने गाँव के लिए, अपने पूरे देश के लिए, और इस सिस्टम में कुछ परिवर्तन लाना है कि बिजनेस की नहीं, थोड़ा कुछ सर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने पूरा करना है सर। तो ये था यश मिश्रा का कहना कि वाकई में जो परिवर्तन की जरूरत है इस क्षेत्र में, और ये सेवा के क्षेत्र को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे, ताकि गरीबों को चिकित्सीय व्यवस्था आसानी से सुलभ हो सके, गरीब आदमी भी अपना उपचार करा सके। कुछ परिवर्तन लाने की, कुछ नया करने की कोशिश करने की बात यश मिश्रा ने कही। हम बात करते हैं, आपका शुभ नाम? महिमा मिश्रा। आप माता हैं इनके। जो क्षेत्र में अभी तक नेट परीक्षा क्वालिफाई करने वाला यही एक बच्चा है जो हम लोगों की जानकारी में है। किस तरह से बच्चे को आपने प्रेरित किया? सर देखिए, हर माता पिता अपने बच्चे को प्रेरित ही करते हैं, अच्छे से अच्छा उनको शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं। और हमने बच्चा हमारा शुरू से ही होनहार था पढ़ने में, लिखने में। और ये कुछ इसका मतलब करने का वो था फोकस कि मुझे कुछ करना है, मम्मी करना है। हम इसको बराबर मोटिवेट करते थे कि बेटा करो, जो भी करो ईमानदारी से करो, अपना 100% करो, और उसका फल ईश्वर पे छोड़ दो। ये नहीं सोचना है कि अरे यार क्या होगा, ये होगा, कुछ मत करो, बस मेहनत करो, 100% करो एकदम दिल से। और सब फैमिली का सपोर्ट है, सबकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है, और हम लोग बहुत खुश हैं सर। और एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सर, ये इसकी पैदाइश मुंबई में हुई है। तो इसकी मौसी ने और इसकी नानी ने इसको यश नाम दिया था। तो सर मैं ये प्राउडली कहना चाहूँगी कि इसने अपने नाम को सार्थक कर दिया। और सर मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी माता पिताओं को कि जो बच्चे हैं जो करना चाहते हैं कुछ, उनको फुल सपोर्ट करिए, उनको प्रेशर मत डालिए कि नहीं आप ये मत करो, हमारी पसंद से करो। उनको फुल चॉइस दीजिए और उनको सपोर्ट करिए। और बच्चों से कहना चाहूँगी कि देखो बच्चों, आप मेहनत करो और लगन से मेहनत करो, माता पिता का सपना पूरा करो, फैमिली को खुश रखो, और दिल में कुछ मत रखो, बस करना है, जो करना है बस लड़ जाओ। और मेहनत ऐसे खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है महिमा मिश्रा ने कि मेहनत ऐसी की जाए कि सफलता शोर मचा दे। वाकई में यश ने यथा नामो तथा गुणों की कहावत को चरितार्थ किया है। तो आप क्या उम्मीद करती हैं? बस गरीबों के लिए सेवा करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यश की बड़ी भाभी हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि यश भाई गरीब से गरीब इंसान का अच्छे से अच्छा इलाज दे जाए। बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे? गरीबों का अच्छे से इलाज हो बस, ताकि वो कंफर्टेबल रहे। यश जो है मेरे परिवार में सब बहुत खुश हैं, और मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, और आगे डॉक्टर बन के सबका सेवा करें। नाथ है भैया, जो बाहर सबको सेवा करें, बात पिता के जो बाहर पढ़ावे, हमारो बचन को जो बाहर ममता पूरा हो कि हमारे नाथ जो बाहर आप बढ़ाए दें, घर कमर शोभा बढ़ी गई सबको लड़कन का। अपने नाती से का अपेक्षा करबू कि गरीबन की सेवा करें कि पैसा कमाएं? नहीं, गरीबन की सेवा करें, गरीबन की सेवा करें। तो सभी का एक ही मत है। पिता सुरेश मिश्रा, महिमा मिश्रा की प्रेरणा समूचे परिवार में, चाहे वो इनके बड़े पिता रामकृष्ण मिश्रा हों जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इनके समूचे परिवार ने सपोर्ट किया। और यश ने वाकई में समूचे क्षेत्र ही नहीं बल्कि भदोही जनपद में अपने नाम के अनुरूप कीर्ति बिखेर। प्रधान जी क्या कहेंगे? हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि वो
आगे निकले जो है हमारे परम मित्र सुरेश मिश्रा जी, उनके पुत्र यश मिश्रा जी जो 696 नंबर लेके पास हुए हैं। ये बहुत गर्व की बात है हमारे ग्राम सभा महुआरी में कि जो लड़का अपने मेहनत से इतने ऊंचाइयों पे पहुंचा, और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि वो लड़का और आगे बढ़े। उस लड़के का पढ़ाई देखते हुए और गांव के लड़कों को मेहनत करने की जरूरत है कि कम से कम उस जैसा बने और गांव का नाम रोशन करे। और मैं अपने मित्र सुरेश मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।